नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के एकादशः पाठः यानी कि समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। समवायो ही दुर्जय इस वाक्य का अर्थ है कि निश्चित रूप से समूह को जीतना कठिन होता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, यानी कि यहाँ पुरा से अभिप्राय है बहुत समय पहले, एकस्मिन एक, वृक्षे यानी कि वृक्ष पर, एका मतलब एक, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवसति स्म यानी कि रहती थी। बहुत समय पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्या संतति जाता, समय के साथ, तस्या मतलब उसकी, संतति मतलब संतान, जाता हुई, समय से उसकी संतान हुई। एकदा कस्यचित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार कस्यचित् किसी मतवाले गजः यानी कि हाथी ने तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष की अधः नीचे, आगत्य मतलब आकर, तस्य उसके शाखाम डाली को, सुंडेन सूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी डाली को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपततः, चिड़िया का नीडम मतलब घोंसला, भुवि मतलब पृथ्वी पर, अपतत मतलब गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, तेन मतलब उससे अंडे, उससे क्या हुआ, उसके अंडे विशीर्णानि मतलब टूट गए, जिससे उसके अंडे टूट गए। अथ साहा चटका विलपत, इसके बाद, अथ का मतलब है इसके बाद, सा मतलब वह चटका चिड़िया, विलपत रोने लगी, इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटं नाम खगः दुखेन ताम अपृक्षत। तस्या उसके विलाप को, दुख को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, काष्ठकूट नामक पक्षी, खगा मतलब पक्षी ने, दुख से उससे पूछा, दुख के साथ उससे पूछा, उसके उस चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, देवी किमर्थम किस लिए, विलपसी मतलब रो रही हो, तुम किस लिए रो रही हो। इस इति मतलब इस प्रकार। आगे, चटकावदत चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। चिड़िया चटका अवदत चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नासिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वदनीव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही, वदनीव मतलब वध से ही, मम मतलब मेरा, दुखम यानी कि दुख, अपसरेत मतलब दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां बीडारवा नामन्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। तत् उसके बाद काष्ठकूट उसे, ताम मतलब उसे, बीडारवा नामन्या नाम वाली मक्षिकाया मक्खी के, समीप अनयत ले गया। उसके बाद काष्ठकूट उसे बीडारमा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, माम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तमोपेत यथोचितं करिष्यामः, जल्दी ही तम उसके पास जाकर जो उचित होगा, यथोचितम जैसा उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदितम्।
यानी कि तदानीम, इसके बाद क्या होता है, तौ वे दोनों मक्खी के साथ गत्वा मतलब जाकर मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने सर्वम वृतांतम निवेदिताम सारा वृतांत सारी कहानी उन्होंने सुना दी। इसके बाद क्या होता है, मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तदा कुर्तुम, मेघनाद कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ तथा वैसा ही कुर्तुम मतलब करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, प्रथमम पहले तुम क्या करो, दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे सह मतलब वह, नयने नयने मतलब दो आँखें, निमील्य मतलब बंद करके, स्थास्यसी पड़ा रहेगा, जिससे वह हाथी आँखें बंद करके पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट, चंचुआ मतलब चोंच से, तस्य मतलब उसके, नयने आँखों को, स्फोटिष्यति यानी कि फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच से उस हाथी की आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार सह वह गजः हाथी, अंधा यानी कि अंधा, भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर सह वह जलाशयं गमिष्यति जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति तस्य, और रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य आगे देखते हैं, तस्य अन्ते अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि, उसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा। स्थास्यामि मतलब बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और च मतलब और, शब्दम मतलब आवाज़, करिष्यामि करूँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा च तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्दे मेरे शब्द से, तम मतलब उस गर्त में, उस गड्ढे में, जलाशय है मत्वा उस गड्ढे को जलाशय मानकर, सह वह हाथी, तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति उस गर्त में, उस गड्ढे में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। यानी कि मेरी आवाज़ से तम गर्तः उस गर्त को वह जलाशय मान लेगा, वो उस गड्ढे को क्या मान लेगा, जलाशय मान लेगा, और उसमें ही वह गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। इसके बाद वैसा ही किया। सह वह गजः मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, मंडूकस्य यानी कि मेंढक की, शब्दम मतलब आवाज़ को, अनुसृति अनुसरण करके उस महान गड्ढे, बहुत बड़े गड्ढे के अंदर वो हाथी गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, बहुनापि सारणाम समवायो ही दुर्जय, यानी कि अनेक, यहाँ पे बताया गया है कि अनेक निर्बलों के समूह को कठिनाई से जीतने योग्य होता है। अनेक निर्बल प्राणी हैं, लेकिन अगर वो संगठित हैं तो निश्चित रूप से उनको जीतना कठिन होता है। इसके बाद इसके शब्द अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पुरा का अर्थ है पहले, यानी कि पुराने समय में, सुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तम उपेत्य उसके पास जाकर, तम मतलब उसके,
उपेत्य मतलब पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोट्यष्यति फोड़ देगा, तृषार्ता प्यास से व्याकुल, प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथाकृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च उक्तम और कहा गया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाप्य सारणाम अनेक निर्मलों का, अनेक कमज़ोर व्यक्तियों का या कमज़ोर पशुओं का या पक्षियों का, समवायः समूह संगठन। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के अर्थ को और शब्द अर्थों को पढ़ा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।